एक और बड़ी खबर या यूं कहें कि अच्छी खबर डिफेंस की फील्ड से सामने आई है, जहां देश की ताकत किस रूप में बढ़ रही है, अब आप ये जानिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को दे रहा है। दरअसल भारत ने आज फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। ब्रह्मोस मिसाइल से अब फिलीपींस की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका चीन के साथ विवाद चल रहा है। चीन की तनातनी को खत्म करने के लिए ये एक कारगर हथियार साबित होगा। चाइना ने जारी बात है, अब जो फिलीपाइन के प्रेसिडेंट मैक्रोस उनको क्लियरली कहा है कि भाई ये हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन याद रखें फिलीपाइन रुक नहीं रहा। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री है इंडिया और रशिया की। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलीपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं रशिया के बेस के ऊपर, आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के, और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। हम भी इस तरीके से मिसाइल तो बनाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और रशिया के द्वारा बनाया जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल आजकल फिर से चर्चा में है, क्योंकि ये मिसाइल फिलीपींस ने भी भारत से ख़रीदा है और इसकी पहली खेप आज फिलीपींस में पहुंच गई है, जिसके बाद चाइना के अलावा पाकिस्तान की भी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के नाम पर ही उछलता रहता है, और अगर चाइना के आसपास के देश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो चीन कमज़ोर पड़ जाएगा और इसके साथ ही पाकिस्तान भी कमज़ोर पड़ेगा। तो इस डील के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के भी डिफेंस के ऊपर बहुत सा, शुरू से हम सुनते हैं, हम अपने स्कूल में, अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने मीडिया पे देखते हैं कि डिफेंस पे हमारा ज़्यादा बजट लगता है। आज हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कभी चाइना से, कभी यूएस से। मोस्टली हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? जब इतना बजट लगता है, हमारे यहाँ पे इंजीनियर भी हैं, सब कुछ है, तो हम यहाँ पे अपने मिसाइल कुछ जो चंद बनाए हैं उसके अलावा हम क्यों नहीं बना पा रहे? इन दिनों क्यों नहीं सुन रहे? या बना रहे हैं तो फिर खुफिया रख रहे हैं? देखें, बात सिंपल इज डेट ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप, हालांकि कहा तो इसको पाकिस्तान जमहूरी है ना, जमहूरियत है, बट डेमोक्रेसी है, बट आप नहीं बात कर सकते। आज मैं आप मेरे बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आपको कल का नहीं पता ना, आप किसी के बारे में क्या बोलो और आप कल को कहो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ले जाएं, आपका कसूर भी कुछ ना हो, बट आप मुखलिस हैं अपनी कंट्री के साथ, आप अपनी कोशिश करते रहें जहाँ तक हो सकती है। आप ना दूसरों के पास जाएं, अपने सराउंडिंग्स के जो लोग हैं ना, कम से कम उनके अंदर नॉलेज देते हैं कि यार ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसे होती है। ऑब्वियसली फिर उनके आगे भी गैदरिंग्स होती हैं, सब होती है, आपस के जब एक हो जाएंगे ना सब, उसके बाद फिर जब सब इकट्ठे होकर बोलेंगे ना, तभी कुछ हो सकेगा, चेंज आएगा। सबसे पहले मुझे खुद को चेंज करना है, फिर अपने इर्द गिर्द को चेंज करना है, फिर ही शायद पाकिस्तान, फिर ही शायद मेरी कंट्री चेंज की तरफ जाएगी। वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये 2 नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा,
जो रशिया के 2 दरिया हैं, ठीक है जी, ये उनको वहाँ से इन्होंने ये नॉर्म ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे भी बात करनी है। और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज़ पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम करना है, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for India। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब they can give us a tough time in air, sea, land। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों 2 बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल हैं, ठीक है। और सो इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाता, और ये तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी साहब तो सोच के नहीं बैठे हुए थे कि 2020 तक की सेल्फ रिलायंस की तरफ काम करना पड़ेगा। ये तो जब हालात ऐसे बने तो उनको समझ लगी। सुनने में ही आता है, दिस इज व्हाट इंडियन थिंकर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट आर टेलिंग अस